कहते हैं जंगल के पार रहती है एक चुड़ैल जिसका शराब किसी को भी बर्बाद कर सकता है। अगले दिन मोनू और राघव खेत में काम कर रहे थे। अरे ये सब बूढ़ों की बातें हैं, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। लेकिन सब कहते हैं जो भी जंगल के उस रास्ते से गुजरा लौटा नहीं। चल आज रात चलते हैं, देखेंगे कौन चुड़ैल है। मोनू डरता है, फिर धीरे धीरे हामी भर देता है। रात का समय दोनों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। भाई वापस चल, अच्छा नहीं लग रहा है। डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। अचानक टॉर्च बंद हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। टॉर्च क्यों बंद हो गया? कौन है मेरे जंगल में? दोनों डरकर एक दूसरे को देखते हैं। कौन कौन बोल रहा है? एक पेड़ के पीछे सफेद साड़ी में काला परछाई दिखाई देती है। चुड़ैल। दोनों भागने लगते हैं। अब भागोगे कहाँ? मोनू गिर जाता है। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आती है। मुझे मत मारना चुड़ैल जी। क्यों आए थे मेरे जंगल में? उसकी आंखें लाल जलने लगती हैं। अचानक राघव मसाल लेकर आ जाता है। दूर रह, ये आग है। चुड़ैल पीछे हटती है, जोर से चीखती है और गायब हो जाती है। दोनों किसी तरह गांव पहुंचते हैं। वो सच में चुड़ैल थी? हाँ, लेकिन उसने कहा मेरे जंगल में क्यों आए, मतलब वो शायद किसी कारण से वहीं बंधी है। मुखिया सुनता है और बताता है, वो पहले इसी गांव की औरत थी। गांव वालों ने उस पर जादू टोने का इल्जाम लगाकर उसे जिंदा जला दिया। तब से उसकी आत्मा जंगल पर भटक रही है। रात का समय घसीटा एक बुजुर्ग से बात कर रहा होता है। 3 दिन हो गए, मीरा का कोई पता नहीं। आखिरी बार उसे जंगल के पास देखा गया। तू जानता है ना घसीटा, वो जंगल यूं ही बदनाम नहीं है। वहाँ वनदेवी का वास है। जो भी उसकी मर्यादा तोड़ता है वो लौटकर नहीं आता। मैं डरने वालों में से नहीं, चाहे जो हो जाए मैं मीरा को वापस ले आऊँगा। घना जंगल, अजीबोगरीब आवाज़ें। घसीटा लालटेन लेकर अंदर बढ़ता है। मीरा, अगर तू सुन सकती है तो आवाज़ दे। एक मध्यम सी हंसी गूंजती है। घसीटा रुकता है। तू बहुत प्यार करता है अपनी बहन से। क्या तू अपने डर से भी ज्यादा? एक पेड़ के नीचे चुड़ैल, उसका चेहरा आधा सुंदर आधा जला हुआ। हर साल कोई आता है डर के बिना, और फिर उसका डर उसे खा जाता है। मैं किसी शराब से नहीं डरता। मेरी बहन कहाँ है? उसने मेरी झील का जल छुआ था, जो सिर्फ शुद्ध आत्माओं के लिए है। अब वह मेरी सेवा में है हमेशा के लिए। चुड़ैल घसीटा को एक शर्त देती है। अगर तू सच में उसके लिए आया है तो 3 प्रश्नों का उत्तर दे। एक भी गलत और तू उसके साथ निभाएगा मृत्यु तक। घसीटा उत्तर देता है, विश्वास, धैर्य और प्यार से। तू ऐसा नहीं है जैसे बाकी। मैंने वर्षों बाद फिर से प्रेम और त्याग देखा है। मुझे भी कभी एक भाई मिला था जो लौटकर नहीं आया। जा तू अपनी बहन को ले जा। घसीटा मीरा को लेकर गांव लौटा है। गांव वाले चकित हैं। तू लौट आया और मीरा भी? हाँ काका, हम लौट आए। और चुड़ैल कैसे छोड़ दी मीरा को? हर कहानी का अंत डर से नहीं होता, कभी कभी प्रेम से होता है। अगली सुबह जब रामू अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी उसे जंगल में एक चुड़ैल दिखी। और जब रामू अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी वहाँ चुड़ैल अचानक से आ गई और रामू को कहने लगी, अरे ओ इंसान, तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है? को कौन? अरे चुड़ैल, मुझे
माफ कर दो चुड़ैल जी, मैं अपने खेत आया हूँ। अरे इंसान, ये मेरा इलाका है, तू यहाँ से चले जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी रामू वहाँ से भाग जाता है और गांव वालों को पूरी बात बताता है। फिर रात में चुड़ैल गांव में आती है। अरे इस गांव के लोग इतनी जल्दी सो गए, मुझे आज रात क्या भूखा रहना पड़ेगा। आज फिर से हम दिनचर्या में वही काम करेंगे, बस फसल काटेंगे और घर में काम करेंगे और यही दिनचर्या चलती रहेगी। पर क्या कभी कोई बदलाव आएगा? तुम्हें क्या लगता है मुखिया जी, ऐसा बदलाव कैसे आएगा? हमारे पास कुछ भी खास नहीं है, बस यही गांव और यही लोग। तुम सही कह रहे हो, मुझे लगता है कि कहीं कुछ कमी है। कोई एक रास्ता होगा जिससे हम इस गांव को दुनिया के सामने ला सकें। सभी लोग एक जगह बैठते हैं और अचानक गांव में एक अजनबी व्यक्ति आता है। नमस्कार, ये कौन सा गांव है? नमस्कार, ये हमारा गांव है। आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सीनू है, मैं एक यात्रा पर हूँ और सुना है कि यह गांव के लोग अच्छे होते हैं। मैंने सोचा है कि थोड़ा देर यहाँ आराम किया जाए। अजनबी को गांव के चबूतरे पर ले आता है, जहां अन्य लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। हमारा गांव बहुत छोटा है, लेकिन यहाँ के लोग दिल से अच्छे हैं। आप क्या सोचते हैं, हमारा गांव में कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव तो हर जगह हो सकता है, लेकिन वह बदलाव छोटे छोटे कदमों से होता है। देखो, जो आपके पास है वह पहले से ही बहुत है, अब बस उसे दुनिया के सामने लाने का तरीका ढूंढना होगा। अजनबी के विचारों को सुनकर गांव वाले एक योजना बनाते हैं। वे एक छोटा सा मेला का आयोजन करते हैं, जिसमें गांव के लोग अपनी कला, संस्कृति और मेहनत का प्रदर्शन करते हैं। अब हम कुछ खास करेंगे। यह मेला में हमारे गांव का पहचान बढ़ेगा। यहाँ के लोग अपनी कड़ी मेहनत और हुनर को दिखाएंगे। मेले के बाद लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते हैं। अजनबी गांव के मुखिया से मिलता है। देखा मुखिया जी, आप गांव वाह वाह बन गया। आपका धन्यवाद, आपने हमें हमारी ताकत पहचानने का मौका दिया। अब हम जानते हैं कि हमारी मेहनत और संस्कृति की हमारी पहचान है। अजनबी गांव छोड़ता है और रास्ते पर चलता हुआ चला जाता है। गांव के लोग उसे हाथ हिलाकर विदा करते हैं। देखो मुखिया जी, ये छोटे से बदलाव ने पूरे गांव की तस्वीर बदल दी। सच में कभी कभी हमें अपनी ताकत को पहचानने के लिए किसी और से एक छोटी सी प्रेरणा मिलनी चाहिए। गांव अब चमक रहा है, वहाँ के लोग खुश हैं और अपने गांव पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कभी कभी अपनी ताकत खोजने के लिए बाहर से किसी की मदद की जरूरत होती है, लेकिन एक बार हम अपने भीतर की शक्ति पहचान लें तो हर जगह वाह वाह हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।